पाकिस्तान से यूके गाड़ी में मोहलिक हथियार स्मगल करने के केस का फैसला आ गया। बर्मिंघम से ताल्लुक रखने वाले 40 साला ब्रिटिश निजात पाकिस्तानी को सख्त सजा सुना दी। इस केस में पाकिस्तानी ने 1976 मॉडल की डॉटसन गाड़ी में असला यूके स्मगल करने का नया रिकॉर्ड कायम किया था। असले से लदी गाड़ी यूके कैसे पहुंची और इस फैसले के बाद पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर शर्म से झुक चुका है। तमाम इंकशाफात इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, एक और पाकिस्तानी निजात ब्रिटिश शहरी को सख्त सजा सुना दी गई। जनाब पर इल्जाम था कि इन्होंने साल 2023 में डॉटसन 1976 मॉडल गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से मोहलिक हथियार यूके में मुंतकिल किए हैं, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि यूके की अंडरवर्ल्ड को ये हथियार फराम किए जाए और यूके की गलियों और मोहल्लों में बदअमनी फैलाई जाए। इससे डेफिनेटली ना सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया होना था, बल्कि बहुत से कीमती सरमाया भी ज़ाया हो जाना था। दोस्तों, ये केस ओपन होता है बर्मिंघम की क्राउन कोर्ट पे, जहां पर नेशनल क्राइम एजेंसी अदालत को आगाह करती है कि 40 साला पाकिस्तानी यासिर खान, जो कि बर्मिंघम का रिहायशी है, पेशे के एतबार से ये पाकिस्तान से एंटीक पुरानी गाड़ियां यूके लेकर आता है और उनकी मुरम्मत रंग तब्दील करके दोबारा से यूके की मार्केट में एंटीक गाड़ियां के शौकीन को ये सेल कर देता है। लेकिन साल 2023 में एनसीए को इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान से आने वाली 1976 मॉडल की पुरानी डॉटसन में असले की इतला है। इसी इतला को देखते हुए मरकजी गेटवे के ऊपर एनसीए ने अपना नाका लगाया और बिल आखिर उस कंटेनर की बारी आई जहां पर 1976 मॉडल की गाड़ी मौजूद थी। दोस्तों, जब एनसीए की टीम ने पूरी तरह इसकी तलाशी ली, सुराग रसा कुत्तों का इस्तेमाल किया गया, मेटल डिटेक्टर और एक्सप्लोजिव डिटेक्टर्स इस्तेमाल हुए, तो मालूम हुआ कि इस गाड़ी की जो फ्रंट विंड स्क्रीन है उसके बिल्कुल नीचे डैशबोर्ड में असले की भारी मिकदार है। अभी पुलिस एहलकार वो असला रिकवर कर रहे थे, इसी दौरान एक्सप्लोजिव डिटेक्टर दोबारा से बीप करता है, जिसके बाद लोगों को ये पता चलता है कि इसमें मजीद असला मौजूद है। अब ये बीप होती है इस गाड़ी के फ्यूल टैंक में, जहां पर मजीद वेपन्स निकलता है। दोस्तों, इससे आगे जब पुलिस बढ़ती है तो इस गाड़ी के इंजन की बैक साइड पर भी असले की भारी मिकदार मौजूद है। दोस्तों, पुलिस इस असले को रिकवर करती है और इस गाड़ी को बुक करने वाले की तलाश का आगाज कर दिया जाता है। पुलिस गैर महसूस तरीके से न सिर्फ यासिर खान के जो यार्ड है वहां पहुंचती है, बल्कि उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों से भी खुफिया जराये से मालूमात हासिल कर लेती है। यूं 12 जुलाई 2024 को यासिर को बर्मिंघम से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, यासिर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने न सिर्फ इससे खुद सवाल किए, बल्कि इसके मोबाइल से हासिल होने वाला डेटा और वो ऑडियो मैसेजेस जो इसने पाकिस्तान में मौजूद असला डीलर के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए, उससे बहुत सी चीजों के इंकशाफात सामने आए। पुलिस को यह मालूम हुआ कि इसने साल 2023 में पाकिस्तान में मौजूद एक नाजायज असला फैक्ट्री का दौरा किया है, जहां पर न सिर्फ इसने असला देखा, बल्कि वहां से इसने तरबियत हासिल की। और वो तरबियत ये थी कि कोई भी ऑटोमेटिक गन अगर यासिर खान के सामने बिल्कुल खोल के रख दी जाए तो ये विद इन मिनट्स उस पूरी गन को जोड़ने के काबिल है। यही वो महारत थी जिसने यासिर खान को मजबूर किया कि अब इस महारत का यूके में इस्तेमाल करते हैं और वहां पर मौजूद अंडरवर्ल्ड का सहारा बनते हैं, क्योंकि यूके में मौलिक हथियारों से जुड़ी अंडरवर्ल्ड इतनी ज्यादा ताकतवर और पाउंड से लदी हुई है कि किसी की जिंदगी तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। यासिर खान इसी लालच में आया और इसने इस गाड़ी को असला स्मगल करने के लिए इस्तेमाल किया। अब जो वेपन बरामद हुए, एनसीए की प्रेस रिलीज के मुताबिक ये तमाम वेपन 9mm ऑटोमेटिक वेपन में इस्तेमाल होने वाले हैं। इसमें कुछ साइड सिलेंडर और दीगर अशिया मौजूद हैं, जिनको यही यासिर खान यूके में पहुंचने के बाद इनको असेंबल करके एक पूरी गन की शेप देने के काबिल कर सकता था। एनसीए का मानना है कि वेपन अगर यूके में दाखिल हो जाते और अंडरवर्ल्ड को मिल जाते तो इससे बहुत सी कीमती जानों का नुकसान हो सकता था।
अब यासिर खान के इंकशाफात जहां पर नहीं रुकते, जब पुलिस इसके मोबाइल को ओपन करती है और इसके ऑडियो मैसेजेस से ये क्लियर होता है कि इससे कबल भी यासिर बहुत से महलिक हथियार यूके में स्मगल कर चुका है। इसका तरीका वारदात यही था कि ये पाकिस्तान से जो पुरानी एंटीक गाड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में भी खत्म कर दिया गया है, उनको ये चूज करता था और इनको ये साबित करता था कि इसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि यूके में बर्मिंघम में कायम इसके अपने यार्ड में इन गाड़ियों को तब्दील करके ना सिर्फ इनको रिकंडीशन करता है बल्कि इस काबिल कर देता है कि एंटीक गाड़ियों के शौकीन अफराद इससे महंगे दामों ये गाड़ी खरीदते हैं। यूं तो इसका कारोबार बहुत जबरदस्त था, लेकिन इसके दिल में यही लालच पैदा हुई क्योंकि दूसरी सलाहियत भी इसके पास मौजूद थी, तो लिहाजा इसने अपना ये लोहा मनवाने की भी पूरी तरह कोशिश की। दोस्तों, ये तमाम एविडेंसेस जब कल बर्मिंघम की क्राउन कोर्ट के सामने पेश किए गए तो अदालत ने यासिर खान से इतराफे जुर्म के ऊपर दोबारा से क्वेश्चनिंग की और वहां पर भी यासिर ने ना सिर्फ इतराफे जुर्म किया बल्कि वो तमाम चार्जशीट जो कि एनसीए ने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन इस अदालत में जमा की थी, मनो अनसच साबित हुई। इस पाकिस्तानी ने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए, सिर्फ चंद पाउंड्स की खातिर इसने सब कुछ बेच डाला। दोस्तों, ये केस जब बर्मिंघम की कोर्ट में पूरी तरह साबित हुआ तो अदालत ने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, मुल्जिम की जो इतराफे जुर्म है और दीगर ऐसे डिजिटल एविडेंस जो कि इसके मोबाइल से रिलेटेड थे, इनको पूरी तरह कंक्लूड करते हुए यासिर खान को 8 साल सख्त सजा की सजा सुना दी है। दोस्तों, सख्त सजा की सजा सुनाते ही एनसीए ने यासिर को मुतलका जेल में मुंतकिल कर दिया है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमारे पाकिस्तानी जो कि ऑलरेडी ब्रिटिश हैं, इससे बढ़ के उनको और क्या इज्जत मिलनी है। और यासिर जैसा शख्स जो कि इंतहाई ज़हीन और महारत है, जो कि पुरानी गाड़ियों को नया करने और उसको दोबारा रीसेल करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लालच की उस पूरी लहर में डूब गया और इसने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। एक जानिब यासिर, लेकिन दूसरी तरफ इसने पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और खुसूसन बर्मिंघम में बसने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि अपनी बहुत मुश्किलों से नेक नामी पैदा कर रहे हैं और मौजूदा हालात में इस वक्त जबकि तमाम उंगलियां पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर उठ रही हैं, ऐसे में ऐसे केसेस का सामने आना अल्टीमेटली पूरी कम्युनिटी के लिए बदनामी का बायस है। दोस्तों, इस खौफनाक केस के फैसले के बाद एनसीए का कहना है कि वो पूरी तरह इसकी पीछे जाएंगे और अगर इनको जरूरत पड़ी तो वो पाकिस्तानी अथॉरिटी से राब्ता करके उस मुतलका नाजायज फैक्ट्री तक पहुंचेंगे जहां से असला यूके के लिए तैयार हुआ और प्रॉपरली पैक होके गाड़ी में इंतहाई महारत से छुपाकर यूके मुंतकिल किया गया। दोस्तों, हमें सबक सीखना चाहिए ऐसी स्टोरीज से और ऐसे वाकयात से कि आइंदा हमारा कोई भी पाकिस्तानी इस तरह के जुर्म में मुलव्विस ना हो। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनवाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।